नमस्कार, मैं अधिवक्ता सोनाली भट्टाचार्य जी आज फिर से आपके सक्षम उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। साइबर स्पेस आजकल क्राइम का एक नया ठिकाना बन चुका है। इसके लिए कई सारे साइबर्स लॉ भी बनाए गए हैं। आज हम उन्हीं लॉ के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। साइबर क्राइम, जिसे कंप्यूटर अपराध के रूप में जाना जाता है, अवैध उद्देश्यों के लिए एक उपकरण के रूप में कंप्यूटर का प्रयोग करता है, जैसे धोखाधड़ी, बाल पोर्नोग्राफी, बौद्धिक संपदा की तस्करी, व्यक्तिगत जानकारी की चोरी, गोपनीयता पर आक्रमण। ये सारे कुछ ऐसे विषय हैं जो कि साइबर क्राइम के मुख्य विषय रहे हैं। इस प्रकार साइबर क्राइम को अंजाम देने वाले लोग साइबर क्रिमिनल्स के नाम से भी जाने जाते हैं। साइबर क्राइम को मुख्यतः 6 प्रकार में बांटा गया है। पहला हैकिंग, दूसरा थीपिंग, थर्ड साइबर स्टैकिंग, फोर्थ आइडेंटिटी थीपिंग, 5 मैलिशियस सॉफ्टवेयर और 6 साइबर चाइल्ड पोर्नोग्राफी या अब्यूज। अब आते हैं हैकिंग। इस प्रकार के क्राइम को हैकर्स अक्सर रेस्ट्रिक्टेड एरिया में घुसकर दूसरों के पर्सनल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चोरी करते हैं और उसे एक्सेस करते हैं। इसमें बिना अनुमति के घुसकर एक्सेस करना ही हैकिंग कहा जाता है। ये किसी का पर्सनल कंप्यूटर हो सकता है, किसी का मोबाइल हो सकता है जिसमें कि उसका अकाउंट बना होता है। ये अकाउंट फेसबुक अकाउंट, ट्विटर अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट भी हो सकता है। इस प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स को हैक करना ही हैकर्स का मुख्य उद्देश्य होता है। अब हैकिंग को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक है एथिकल हैकिंग और दूसरा है हैकिंग या जनरल हैकिंग। एथिकल हैकिंग, जहां ऑर्गेनाइजेशन एथिकल हैकर्स को अपॉइंट करते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य होता है किसी भी वेबसाइट की सिक्योरिटी को एक्सेस करना और उसके अंदर घुसकर व्यक्ति के पर्सनल या रेस्ट्रिक्टेड एरिया में घुसकर उसकी पर्सनल व्यूज़ को एक्सेप्ट करना और उसको एक्सेस करना उसका मुख्य उद्देश्य होता है। इसके लिए जो अपॉइंटमेंट होता है वो सैलरी बेसिस पे किया जाता है। थीपिंग तब होता है जब कोई पर्सन किसी कॉपीराइट लॉज का उल्लंघन करता है और डाउनलोड करता है। ये डाउनलोड म्यूजिक, वीडियोस या फिर गेम्स या फिर सॉफ्टवेयर किसी भी प्रकार का हो सकता है। इसमें पीयर शेयरिंग वेबसाइट में जो कि इनकरेज करता है सॉफ्टवेयर को ऑनर के बिना परमिशन के प्रीमियम के आधार पर या फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और इस तरह वेबसाइट में ऐसा करना कानूनी अपराध माना गया है। ऐसे में कई लॉज हैं जो कि इलीगल डाउनलोड को अपराध मानते हैं। साइबर स्टैकिंग, ये एक प्रकार का साइबर क्राइम होता है जिसमें विक्टिम को ऑनलाइन हैरेस किया जाता है। किसी को स्ट्राइक देने के द्वारा, प्रायः सोशल मीडिया पर ऐसा ज़्यादा देखा जाता है कि स्ट्राइकिंग ऑनलाइन मैसेज और ईमेल्स के द्वारा विक्टिम को परेशान करते हैं। आइडेंटिटी थीपिंग, यह एक प्रकार का क्राइम है जो आजकल के समय में सबसे ज़्यादा किया जाता है। इस तरह के थीपिंग में लोगों को टारगेट करते हैं कि वो इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हो कैश ट्रांजैक्शन में और बैंक ट्रांजैक्शंस में। या साइबर क्राइम में एक क्रिमिनल किसी भी पर्सन के सभी डाटा, जैसे कि उसका बैंक अकाउंट नंबर, उसका क्रेडिट कार्ड नंबर, इंटरनेट बैंक डिटेल्स, पर्सनल इंफॉर्मेशन, डेबिट कार्ड, इन सबको हैक कर लेते हैं। दूसरे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को भी एक्सेस करते हैं और फिर उन्हीं डिटेल्स का इस्तेमाल कर विक्टिम का आइडेंटिटी को अपना आइडेंटिटी बनाकर यूज़ करते हैं और एक्सेस करते हैं। इस प्रकार को हम आइडेंटिटी थीपिंग कहा जाता है। मैलिशियस सॉफ्टवेयर क्या है? ऐसे बहुत से इंटरनेट बेस्ड सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स हैं जो कि किसी भी नेट को ख़राब कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर को यदि किसी नेटवर्क के ऊपर स्थापित कर दिया जाए तो वो नेटवर्क पूरी तरह से हैक हो जाती है और उस नेटवर्क की सारी जो अंदरूनी जानकारी है वो सारी जानकारी हैकर्स के पास खुद ब खुद पहुँच जाते हैं ऑनर को बिना खबर हुए। तो इस तरह की हैकिंग को हम मैलिशियस सॉफ्टवेयर हैकिंग कहते हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी और अब्यूज़ क्या है? इस प्रकार के क्राइम में क्रिमिनल्स ज़्यादातर चैट रूम्स का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग कर वे खुद के आइडेंटिटी को छुपाते हैं और छोटे बच्चों को या माइनर्स को, जो कि ज़्यादा समझ नहीं रखते, उनको प्रभावित करते हैं और इन बच्चों को अब्यूज़ करते हैं। उन्हें डराते हैं, उन्हें धमकाते हैं, उनकी अश्लील फ़ोटोज़ निकालते हैं और उन्हें बेचते हैं।
ऐसा धमकी देकर बच्चों को डराया जाता है ताकि वो बड़ों के साथ इस तरह की बातों को शेयर ना करें। इस अब्यूज़ के शिकार बने बच्चे अक्सर काउंसलिंग की भी इनको ज़रूरत होती है। कई सारे देश की गवर्नमेंट ने इस दिशा में काम करना शुरू किया है और कुछ हद तक सफलता भी प्राप्त की। अब आते हैं साइबर क्राइम को रोकने के क्या क्या उपाय हैं। पहला उपाय, सबसे पहला स्टेप है कि आप साइबर क्राइम कंप्लेंट केस फाइल कर सकते हैं या रजिस्टर कर सकते हैं, वो भी रिटर्न कंप्लेंट अपने शहर के किसी भी साइबर सेल में जहां आप रह रहे हो। आईटी एक्ट के अनुसार एक साइबर क्राइम ग्लोबल जुरिडिक्शन के अंतर्गत आता है। इसका मतलब यह है कि एक साइबर क्राइम का कंप्लेन आप भारत के किसी भी साइबर सेल में कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई स्पेसिफिकली किसी एक जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी स्थान पे जहां की साइबर सेल में आप चाहें वहां कंप्लेन कर सकते हैं। जब आप कोई साइबर क्राइम कंप्लेंट फाइल करें तब आपको अपना नाम, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल, अपना ईमेल एड्रेस देना पड़ सकता है। इसके बाद आपको एक रिटर्न कंप्लेंट भी लिखनी चाहिए जो कि हेड ऑफ द साइबर सेल में जाएगा और आपके शहर में जहां की आपने कंप्लेंट फाइल की है वहां के हेड ऑफिस में भी इसको भेजा जा सकता है। अगर आप किसी ऑनलाइन हैरेसमेंट के शिकार हैं तब आपको एक लीगल कंसल्ट असिस्ट हो सकता है और रिपोर्टिंग के दौरान पुलिस स्टेशन में एडिशनली आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ सकते हैं और साथ ही कंप्लेंट पर भी निर्भर करता है कि किस तरह के डॉक्यूमेंट्स देने पड़ सकते हैं, लेकिन जिस तरह के भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए हों वो आपको देना अनिवार्य होता है। अगर आपके शहर में कोई भी साइबर सेल नहीं है तो आप क्या करेंगे? यदि आपके शहर में कोई भी साइबर सेल नहीं है तो भी आप एफआईआर एक लोकल पुलिस स्टेशन में भी कर सकते हैं। अगर आपको कंप्लेंट को एक्सेप्ट नहीं किया गया तो इसके खिलाफ आप कमिश्नर के पास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट कर सकते हैं। कुछ साइबर सेल ऑफेंस इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत भी रिपोर्टेडली निकटवर्ती पुलिस स्टेशन में करवाई जा सकती है और वो आईपीसी के अंतर्गत दंडनीय होते हैं, जिसमें वारंट फ्री अरेस्ट भी हुआ जा सकता है। ज़्यादातर साइबर क्राइम जिन्हें कि इंडियन पेनल कोड में क्लासिफाई किया गया है कॉग्निजेबल ऑफेंस के तौर पर माना जाता है। एक कॉग्निजेबल ऑफेंस उस तरह का क्राइम होता है जिसमें कोई भी वारंट की ज़रूरत नहीं होती, उसे बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है और उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू की जा सकती है। ज़ीरो एफआईआर विक्टिम्स के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। ज़ीरो एफआईआर विक्टिम्स को एक बड़ा आराम प्रदान करता है क्योंकि इन केसेस में इमीडिएटली अटेंशन दिया जाता है और आप अपने निकटवर्ती किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर इसकी शिकायत कर सकते हैं। आवश्यकता नहीं है कि अपने इलाके के पुलिस स्टेशन में ही आप जाएं। साइबर फिशिंग क्या है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म जो आज के समय में इस्तेमाल किया गया है। साइबर फिशिंग किसी के पास स्कैम ईमेल में भेजना ताकि वो आपको निजी जानकारी दे दे। इस तरह की जानकारी उसके लिए नुकसानदेह होती है, इसे साइबर फिशिंग के नाम से जाना जाता है। फर्जी ब्लैंक कॉल क्या है? यदि जाली ईमेल, मैसेज या फ़ोन कॉल प्राप्त हो जिसमें आपके बैंक डिटेल्स के बारे में जानकारी पूछी जाए या तो आपके ईमेल या पिन कोड या फिर आपके एटीएम पिन पासवर्ड के बारे में जानकारी पूछी जाए तो आप समझ जाएं कि आपके पास फर्जी बैंक कॉल आया है। साइबर बुलिंग क्या होता है? फेसबुक जैसे सोशल मीडिया साइट पर या इंस्टाग्राम साइट पर अशोभनीय कमेंट करना, इंटरनेट पर धमकियां देना, किसी का इस स्तर तक मजाक बना देना कि वो इंटरनेट से किसी दूसरे व्यक्ति को क्षति पहुंचे या उससे उसकी मानसिक स्थिति में दबाव डाला जाए, तो इस तरह के सोशल नेटवर्किंग साइट पर किए गए कमेंट्स या सोशल मीडिया पर किए गए रिकॉर्ड्स साइबर बुलिंग के नाम से जाने जाते हैं। सूचना तकनीकी कानून 2000 के अनुसार कई सारे ऐसे क्षेत्र अधिकार या जुरिडिक्शन है जिसे साइबर स्पेस में रखा गया है। पहला, कंप्यूटर संसाधनों से छेड़छाड़ की कोशिश, धारा 65। कंप्यूटर में संग्रहित डाटा के साथ छेड़छाड़ कर उसे हैक करने की कोशिश, धारा 66।
संवाद सेवाओं के माध्यम से प्रतिबंधित सूचनाएं भेजने के लिए दंड का प्रावधान धारा 66A। कंप्यूटर या अन्य किसी इंटरनेट गैजेट से चोरी की गई सूचनाओं को गलत तरीके से हासिल करने के लिए दंडनीय प्रावधान धारा 66B। किसी की पहचान को चोरी करने की कोशिश करना दंड का प्रावधान धारा 66C। अपनी पहचान छुपाकर कंप्यूटर की मदद से किसी के व्यक्तिगत डाटा की चोरी करना और उसे आघात पहुंचाना दंडनीय प्रावधान है 66D। साइबर आतंक के लिए दंड का प्रावधान धारा 66F। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सेक्स या अश्लील सूचनाओं को प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए दंड का प्रावधान धारा 67A। साथ ही साथ धारा 67B, धारा 67C, 70, 71, 72 का A, 73, 78 ये सारे कुछ ऐसे सूचना तकनीकी कानून 2000 के अंतर्गत धाराएं हैं जिसके अंतर्गत साइबर क्राइम को नॉमिनेट किया गया है। अब आते हैं आईपीसी की कौन कौन सी धाराएं हैं जो साइबर क्राइम के लिए कार्य करेंगी। धारा 503 ईमेल के माध्यम से धमकी भरे संदेश भेजना, धारा 499 ईमेल के माध्यम से ऐसे संदेश भेजना जिससे मानहानि का दावा किया जा सके। 463 फर्जी इंटरनेट कॉलिंग या फर्जी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल आईपीसी की धारा 463 के अंतर्गत करना। 420 फर्जी वेबसाइट या साइबर फ्रॉड आईपीसी की धारा वेबसाइट ट्रैकिंग धारा 383। ये कुछ ऐसी धाराएं हैं जो आईपीसी के अंतर्गत भी दंडनीय हैं। और याद रखिए, अगर साइबर क्राइम की किसी भी तरह की केसेस होती हैं तो उसमें तुरंत कार्रवाई की जाती है और बिना वारंट इसे कॉग्निजेबल ऑफेंस के रूप में देखा जाता है, जिसमें बिना वारंट के अरेस्ट और बिना वारंट के इन्वेस्टिगेशन शुरू की जा सकती है। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी और मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से आपको लाभ ज़रूर पहुँचेगा। आगे भी मेरे साथ वीडियोज़ में बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।